हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर बहुत नज़दीक हैं। आपके पास बहुत कम समय बचा, लगभग 2 से 2 महीना या 2.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। तो अब से आपको डेली क्लास मिलेगी, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ कक्षा 10 का विज्ञान। तो आपको दिख रहा होगा 70/70। अधिक से अधिक अंक पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आपके जितने भी दोस्त हों उनको भी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए कहें और हमारे चैनल की लिंक या हमारे चैनल की वीडियो उन तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो आइए चलते हैं। देखो, मैंने एक क्लास आपको करा भी दी है, जिसमें मैंने आपको कराया है रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं। उसके बाद मैंने कराया आपको रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आइए चलते हैं, आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जो पहली मैं बता दूं आपको, रासायनिक अभिक्रिया को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखो इसका एग्जाम्पल भी मोस्ट है और ये मोस्ट है। आपको एक नंबर में पूछ ले या विकल्प के रूप में पूछ ले। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक कह दो या पदार्थ कह दो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण, जब H2 है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है। हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन O2 की अभिक्रिया कराई जाती है, तो जल का निर्माण होता है या जल बनता है। रासायनिक समीकरण लिखेंगे H2 और इसको ब्रैकेट में
H2 है क्या, गैस, तो इसके लिए G से प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद O2 लिखेंगे। O2 भी क्या है, एक प्रकार की गैस है, यानी कि O2 है यहाँ ऑक्सीजन, तीर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद बन क्या रहा उत्पाद में, H2O, जल बन गया है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मिलकर क्या बन गया है, जल बन गया है। ठीक, इधर वाले साइड को बोलते हैं हम उत्पाद, और इधर वाली साइड को बोलते हैं हम अभिकारक। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आई होगी, उसका उदाहरण समझ में आया होगा। आइए एक आध उदाहरण और समझ सकते हैं। देखो दूसरा उदाहरण है कोयले का दहन। क्या है, कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो देखो कोयले का दहन, कोयले के दहन में वो क्या होता, कार्बन, ये है कार्बन, कार्बन क्या होता, सॉलिड। उसके बाद कार्बन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। ठीक, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, ये गैस बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। एक दो एग्जाम्पल आप घर से बनाकर देखना, जैसे अमोनिया की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं निकलता है। तो देखो स्लाइड पूरी भर चुकी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, जब तक के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो देखो हमने पढ़ा अभी संयोजन अभिक्रिया, अब इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे हम। ये दूसरी रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है हमारा वियोजन। ठीक है, क्या है, वियोजन अभिक्रिया, इसको बोल देंगे अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया है। ठीक, देखो इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बाह्य कारणों के कारण, किसी बाह्य कारणों के कारण या बाह्य प्रभाव के कारण वह अपने यौगिकों या तत्वों में अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा अपघटन हो सकता है या सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो समझेंगे इसे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बाह्य कारण, बाह्य कारक के कारण अपने अवयवी तत्वों में अपघटित होने की घटना को वियोजन अभिक्रिया
कहते हैं। इसमें विद्युत ऊष्मीय तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटन होता है। अपघटन होता है। इसमें 3 भाग हैं। पहला भाग है हमारा ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसके बारे में जानेंगे। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है क्या? वह अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा अपने विभिन्न अपघटकों में 2 या 2 से अधिक में विघटित हो जाती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसमें। देखो एग्जाम्पल समझेंगे हम। एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम ऑक्साइड, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, मैं आशा करता हूँ आपको वियोजन अभिक्रिया भी समझ में आई होगी और वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी। स्लाइड हो चुकी है पूरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने पढ़ा था, तो इसका जो दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, इसमें है प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश अपघटन। तो इसमें देखो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर सिल्वर यानी कि चांदी और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है या क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके
यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पोटेशियम तथा क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाती है। पोटेशियम तथा क्या में क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल से। आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें।